भाई पहले कपड़े उतारे जाते तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। तो हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है, उतार दो सारे। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। हो तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। तो इतने जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश है आपका, हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश बहुत रहिए। खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है कुछ कहो। गुरुजी। कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? पहले स्त्री आई कि पुरुष आया? क्यों, पहले कौन आया? याद रखिएगा, ये संसार जब बना तो सबसे पहले स्त्री आई। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं सीता राम, सीता पहले राम बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कभी नारी का अपमान ना करिए, पत्नी से बिल्कुल झगड़ा नहीं करने का, जो कहती है मान लेने का, झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि सारी पावर नारी के पास है। विद्या लेना है तो सरस्वती नारी के पास, पैसा लेना है तो लक्ष्मी नारी के पास, शक्ति चाहिए, आज शक्ति नहीं है काम करने की, शक्ति तो दुर्गा। क्यों, खाना पीना चाहिए तो अन्नपूर्णा, पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय तांडव करने, इसलिए आदमी तांडव करता रहता है। हमारे शंकर जी कर रहे हैं तांडव, सारे पावर नारियों के पास। इसलिए कहता हूँ नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। पूरी राधे राधे जी। जिंदा में अपना पिंडदान कर सकते हैं ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर तो आपको बहुत जल्दी है। काहे पिंडदान की पड़ी है आपको? जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। पत्नी है? है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे? दोनों तो बन जाएंगे। अच्छा। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। भगवान। राधे राधे गुरुजी। जी जी। महाराज जी जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। तो देवरानी को समझाओ, देवरानी के डर से तुम घर बेच रही हो। ये देवरानी नहीं है, जेठानी जी है। अच्छा। वो बहुत परेशान करती है, मेरा पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे उपाय करती है, जादू टोना करती है, घर नहीं बिक पा रहा। और मैं वहाँ से लेकर चाह रही हूँ, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई। तो जादू टोना करती है, तुम भी जादू कर दो। मुझसे तो आता नहीं है जब गुरुजी, मैं तो जानती नहीं इन चीजों के बारे में। अरे मैं बताऊं, कर देना। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की 4 है, 1 लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। ले, तेरी संख्या ज्यादा, हम भी बढ़ाएंगे अपनी संख्या। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना।
अरे तो आंख तो नहीं मार रहे हो किसी को? नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई आंख बात मार रहे हो किसी को, बोलो फड़ा क्या रही है? और ये मेरा दोस्त आया है और ये हमेशा रोते रहता है गुरुजी। ऐसे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, इमोशनल थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं। शादी हो गई? नहीं गुरुजी। इसलिए तो नहीं रोते? शादी कर लो फिर नहीं रोगे। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो जो भी। अरे अच्छा, तुम्हें काहे पति को फिर से परेशान कहो, कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटका मेरे भी जरा छोड़ो। जो आप कहते हो ना बाल विवाह, देख लेना मेरी बात, मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं, पर देख लेना आने वाले टाइम पर लोग फिर से छोटी छोटी लड़कियों से विवाह करेंगे। विवाह देखो, लड़का भी तो छोटा होगा, लड़की भी छोटी होगी, वो साथ में खेलेंगे और खेलते खेलते एक साथ बड़े होंगे। बाद में जब वो थोड़ी समझदारी आएगी तब पता चलेगा ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी है। तो जब एक लड़के को आज के जमाने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं, 16, 17, 18, 3 साल, बोलो हाँ। इस जवानी में जब उसे लड़की पत्नी के रूप में, लड़का पति के रूप में मिल जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, तो बता फिर किसी और की तरफ देखने की जरूरत क्या पड़ेगी। आज तो लड़की लड़के एक दूसरे की तरफ, मतलब पराये मर्द पराई स्त्री की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि समय से विवाह होता नहीं। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? अच्छा, आप यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। मैं चौथी मंजिल फलाएंगे आई हूँ गुरुजी। चौथी मंजिल से कूद के आई हूँ मैं। चौथी मंजिल से कूदी? किसी की छत पर कूदी थी मैं। फिर उसकी छत से किसी और की छत हाँ, पे? जब मैं आई हूँ। तो आप अच्छा जंप, मतलब ऐसा। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला।